guys, welcome to the Life of Study. Now, in this video, we will cover the next topic of consumer equilibrium, that is, in case of two or more commodity, of your subject Introductory Microeconomics. Okay, in the previous video, I have already completed the topic in case of one commodity. So, I requested you that please watch that video first and then comes to this. Okay, so let's start it. So friends, here is the next topic, that is in case of two or more commodity. What is in case of two or more commodity? यानी कि हम दो गुड्स की बात करने जा रहे हैं, दो और उससे ज़्यादा गुड्स की बात। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वन कमोडिटी के बारे में बताया था। सो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज ये आपको क्लियर नहीं होगा। पहले उसको क्लियर करिएगा, देन आप इस वीडियो पे आइएगा। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ये? Consumer is an equilibrium when both the commodity X and Y. Both the commodity means यहाँ दो commodity है. Commodity means goods. यहाँ मैंने दो goods लिए हैं जिनका एग्जाम्पल मैंने वही लिया है प्रीवियस वाला. एक तो मैरीगोल्ड बिस्किट है, ओके, एंड देन सेकंड इज 5 स्टार चॉकलेट. तो ये मैंने एग्जाम्पल खुद से ही लिया है. एक्स को मैंने माना है मैरीगोल्ड बिस्किट एंड देन वाई को बोला है 5 स्टार चॉकलेट. Are equal to marginal utility of money at any point, so that point is said to be an equilibrium point. What does this mean? Consumer जब दो कमोडिटी यानी जो जो भी वो परचेज करता है, कोई भी दो कमोडिटी, यहाँ एग्जांपल लिया है मैरीगोल्ड बिस्किट एंड चॉकलेट का, 5 स्टार चॉकलेट. तो जब भी वो कोई भी कमोडिटी दो कमोडिटी परचेज करता है, तो उसका जो इनकम है, जो उसकी इनकम है उसके इक्वल होनी चाहिए. यानी जो गुड्स उसने परचेज किए हैं वो उसकी खुद की इनकम के इक्वल होनी चाहिए. जिस पॉइंट पर वो दोनों पॉइंट मिल जाते हैं, यानी दोनों वो चीज़, क्या क्या चीज़, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मीन्स हमारी इनकम, कंज्यूमर की इनकम, और कमोडिटी मीन्स दोनों कमोडिटी जो उसने परचेज करी है, जब वो इक्वल हो जाते हैं तो जो पॉइंट आता है, जिस पॉइंट पे वो इक्वल होते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो यही है पूरा इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी. क्लियर? ओके. सो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा. ये जो सिचुएशन है ना, गुड एक्स की है, यानी कि ये कौन सी सिचुएशन है? ओनली मैरीगोल्ड बिस्किट की. केवल यहाँ वन कमोडिटी केस लग रहा है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था. आप उसको देखिएगा जरूर प्लीज़, इसको देखने से पहले. कि क्या बताया था मैंने आपको? जो एम यू एक्स है, एम यू एक्स मतलब हमारा सेटिस्फेक्शन, गुड्स फर्स्ट का सेटिस्फेक्शन, यानी मैरीगोल्ड बिस्किट का सेटिस्फेक्शन हमारे प्राइस के इक्वल होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड वन कमोडिटी केस. तो वही है, उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम, यानी सेटिस्फेक्शन अपॉन प्राइस ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू हमारी इनकम एम यू एम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. दैट्स कॉल्ड इन केस ऑफ वन कमोडिटी गुड एक्स मीन्स मैरीगोल्ड बिस्किट. क्लियर? दैट इज आवर सेकेंड गुड, एम यू वाई मीन्स 5 स्टार चॉकलेट अपॉन प्राइस ऑफ 5 स्टार चॉकलेट इज इक्वल टू हमारी इनकम एम यू एम. दैट्स कॉल्ड गुड बाय मीन्स 5 स्टार चॉकलेट. क्लियर? ये हमारा सेकेंड गुड हो गया. ठीक है. एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड, ये कौन सी सिचुएशन है? जहाँ पे हमारे दोनों गुड्स यानी एम यू एक्स अपॉन पी एक्स मीन्स हमारे मैरीगोल्ड बिस्किट का सेटिस्फेक्शन जो हमने लिया है, सेटिस्फेक्शन जिससे हमें मिला है, अपॉन उसके प्राइस मैरीगोल्ड के, एंड इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है? हमारी 5 स्टार चॉकलेट के सेटिस्फेक्शन के अपॉन उसके प्राइस के इक्वल है. और किसके इक्वल है? हमारा एम यू एम यानी हमारी इनकम के इक्वल है. सो यहाँ पर दोनों गुड्स की बात हो रही है, गुड एक्स एंड गुड बाई. क्लियर? सो ये यही होता है पूरा इन केस ऑफ टू और मोर कम्युनिटी. अगर यहाँ देखिए, मैंने आपको केवल दो ही गुड्स को एग्जाम्पल में लिया है, बिकॉज अगर मैं आपको मीन्स दो से ज़्यादा गुड्स ले लेती हूँ, 3 या 4, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे पूरी तरीके से, बिकॉज काफ़ी बड़ी सिचुएशन बन जाती है. इसलिए यहाँ हमने केवल दो ही गुड्स लिए हैं. कौन कौन से? एक मैरीगोल्ड का एग्जाम्पल लिया है, और आगे क्लियर होगा अच्छे से यहाँ. और ये लिया है 5 स्टार चॉकलेट का, जो कि हमारे किसके इक्वल है? हमारी इनकम के इक्वल है. जो हम इनकम अर्न करते हैं उसके इक्वल है वो दोनों गुड्स. क्लियर हुआ ना बिल्कुल अच्छे से? ओके.
सो ये जो इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी है ना, इसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। तो ये लॉ जो है ना, वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या तो क्वेश्चन आ सकता है इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी के, मीन्स वो क्वेश्चन दे सकते हैं ये बताइए क्या होता है, प्लस वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अगर पूछे तो वही इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी होता है। इसको भी पढ़ते हैं, देखिए। जब भी कोई लॉ के बारे में बताते हैं ना, तो उसको आप इस तरीके से लिख के आना, दिस लॉ स्टेट्स दैट। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा लिखने में भी, और जो एग्जामिनर आपकी नोटबुक चेक करेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। ओके, मीन्स इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। क्लियर? सो व्हाट इज दिस लॉ? दिस लॉ स्टेट the consumer strike is equilibrium when the last rupee gives him equal marginal utility, whether he spends it on good acts or good buy. Means वही जो मैंने आपको पहले बताया कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे आता है, कब उसका पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मिलता है, जब उसका लास्ट रुपी, मीन्स जो उसने इनकम, मीन्स क्या बोलते हैं, कंज्यूम करी है उसने, मतलब जब उसने इनकम गुड्स को परचेज करने में लगाई है, ठीक है, तो ये जो उसका लास्ट रुपी मतलब जो उसने लास्ट पैसा खर्च किया है, जो उसने खर्चा किया है, ठीक है, किस पर, जो कि उसको एक मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है, किससे मिल रही है, किस किस चीज़ों को उसको परचेज करने को, मीन्स जो गुड्स उसने परचेज किए हैं उस पर जो उसने लास्ट रुपी खर्च किया है, और जो पॉइंट मिलता है उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यही होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मीन्स भी यही आ रहा है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि हमारी यूटिलिटी जो है वो हमारी दोनों गुड्स के बराबर होनी चाहिए विद लास्ट रुपी। ठीक है, जो हमारी इनकम जब हम अर्न करते हैं और जब हमने उसको लास्ट रुपी खर्च किया हमने अपना दोनों गुड्स पर, दोनों गुड्स मीन्स मैरीगोल्ड एंड देन 5 स्टार चॉकलेट, उसको परचेज करने में जिससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड दिस लॉ से लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? सो मीन्स एक ही है, इन केस ऑफ टू और मोर कम्युनिटी बोल लीजिए, या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के एजम्पशन थे, ऐसे ही इसके भी एजम्पशंस हैं, थोड़े आपको सेम ही लगेंगे। देखिए, यूटिलिटी जो है ना वो किस में मेजर करनी चाहिए, कार्डिनल नंबर्स में। कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं, जो कि 1 to 3 में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो ये लॉ जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, और बोल सकते हैं इन केस ऑफ टू और मोर कम्युनिटी, इसकी एजम्पशन फर्स्ट यही है कि यूटिलिटी जो है वो कार्डिनल नंबर में एक्सप्रेस होनी चाहिए। ओके गाइज, मैं आपसे वीडियो के बीच में बोलना चाहूँगी कि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, बिकॉज ये लास्ट टॉपिक है हमारी इस वीडियो का, और ये आपका एक चैप्टर भी एंड हो जाएगा इसी वीडियो में। जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर है वो इसी वीडियो में एंड होने वाला है, इसी में। सो प्लीज़, आपका जब माइंड शार्प हो ना, तभी इस वीडियो को देखिएगा अच्छी तरीके से, और फुल देखिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब बात करते हैं एजम्पशंस की। तो फर्स्ट एजम्पशन क्लियर हुआ आपको कि हमारी जो यूटिलिटी है, मीन्स हमारा सेटिस्फेक्शन जो है वो कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस होना चाहिए 1 to 3 में। ठीक है, ये एज्यूम करके ये रखा है, एज्यूम करा है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, एम यू एम, मतलब जो हमारी इनकम है जो हम अर्न करते हैं वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, मतलब वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे हम 5,000 या जितनी भी हम अर्न करते हैं, जितनी भी आप मतलब अर्न करते हैं वो हमारी सेम रहनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए, ठीक, कांस्टेंट रहनी चाहिए, मतलब सेम। थर्ड पॉइंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी होल्ड्स गुड्स। What is law of diminishing marginal utility? I already explained in my previous video. What is this? ऐसा लॉ, जब जब भी हम कोई भी मीन्स क्या बोलते हैं, गुड्स को कंज्यूम करते हैं, तो जो हमारा जो आने वाला सेटिस्फेक्शन, जो हम सेटिस्फेक्शन मतलब हम अर्न करते हैं, वो क्या हो रहा होता है, हमारा गिर रहा होता है। जैसे जैसे हम अपनी यूनिट्स को बढ़ाएंगे, मतलब जैसे जैसे उस गुड्स को परचेज करेंगे, इवन उसको कंज्यूम करेंगे, तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता जाएगा। दैट्स लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर जो गुड्स है ना, तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है मैरी गोल्ड एंड 5 स्टार चॉकलेट का, तो वहाँ पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड होनी चाहिए। मीन्स जैसे यूनिट को हम बढ़ाएंगे, यानी जैसे जैसे हम कंज्यूम करेंगे उसको, हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा, तो ये होना चाहिए।
फोर्थ अजम्पशन क्या है, क्या फोर्थ एज्यूम क्या किया है, जो कंज्यूमर होना चाहिए वो हमारा रेशनल होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, और उसका मेन एम यही होना चाहिए, क्या मोटिव होना चाहिए, ओनली टू ओनली सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना, जो कैसे भी करके हमारी जो गुड्स को जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिले। तो कंज्यूमर यहाँ को कैसा होना चाहिए, बिहेव रेशनली, consumers behave rationally and aim is to maximization of satisfaction. So here is limitation also of this law, that is it relates to its basic assumption that utility can be expressed in terms of cardinal numbers like 1 to 3. ये मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पहली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था, जो कार्डिनल यूटिलिटी जब मैं आपको बता रही थी, कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी की डिफाइन कर रहे थे उसके बीच में डिफरेंस। सो ये मैंने आपको बोला था कि जो कार्डिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो गया था। बिकॉज क्यों हो गया था कि आप खुद ही बताइए, जब भी हम कुछ भी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि हम हमें इसको कंज्यूम करने से हमें एक सेटिस्फेक्शन मिला, दो सेटिस्फेक्शन मिला, क्या हम ऐसा बोलते हैं? नेवर एवर। हम कभी नहीं बोलते हैं ऐसा कि हमको इसको ईट करने से हमको एक सेटिस्फेक्शन मिला है, दो नंबर का सेटिस्फेक्शन मिला है, तीन नंबर का। तो दैट्स नंबर इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, तो हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसकी लिमिटेशन भी यही है, डिसएडवांटेज इसकी यही है कि जो यूटिलिटी है ना उसको ये एज्यूम किया है कि वो कार्डिनल नंबर में मतलब एक्सप्रेस होने चाहिए। एजम्पशन में फर्स्ट एजम्पशन यही है, तो ये एज्यूम किया है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो मार्शल ने दिया था, जो मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा, इसीलिए इसकी लिमिटेशन भी यही है कि इसको एज्यूम किया गया है कार्डिनल नंबर में, जो कि ये खुद की इसकी लिमिटेशन है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। हम नहीं बोल सकते कि हम अपने सेटिस्फेक्शन को 1 to 3 में मेजर करें। ठीक है, आप नहीं बोल सकते, आप खुद बोल के देखिएगा। क्या आप बोल सकते हैं कि आपको एक बिस्किट खाने से एक नंबर का सेटिस्फेक्शन मिला? कभी बोलते देखा है किसी को? आपने खुद भी नहीं बोला होगा। ओके, बट हाँ, ये बोल सकते हैं आप कि हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं हमें उससे हाई सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या फिर लो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यानी हम रैंक में मेजर कर सकते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन को। और जो ये कॉन्सेप्ट है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं, जो हम हाई और रैंक में हम मेजर कर सकते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन को। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो हिक्स ने दिया है, प्रोफेसर हिक्स ने दिया है। ये जो चैप्टर है वो इससे नेक्स्ट चैप्टर है इंडिफरेंस कर्व वाला, पूरा हिक्स ने दिया है ये। ठीक है, तो ये लिमिटेशन क्लियर हुआ आपको? ओके, ऑलराइट। एक मैंने बहुत छोटा सा और अच्छा सा मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्वेश्चन बनाया है आपके लिए, जो ये बिल्कुल जो ये कॉन्सेप्ट है इन केस ऑफ टू और मोर कम्युनिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को क्लियर कर देगा। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये आपके सामने दिख रहा है, जो एम यू एम है, एम यू एम मतलब हमारी इनकम, हमारी मनी मनी इनकम जो हम अर्न करते हैं। जैसे मैंने एज्यूम कर ली कि हमारे पास, जैसे मानिए मनी इनकम ले लीजिए, आपको पॉकेट मनी मिली है, डेली अलाउंस मिलता है। ठीक है, पेरेंट्स से आपको क्या मिला है, डेली पॉकेट मनी मिलती है। तो आपको आज 75 रुपीज़ मिले हैं। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं लाइक। ठीक है, और पी एक्स जो है, यानी कि देखिए आ गया ना मैरी गोल्ड बिस्किट, माई फेवरेट एग्जाम्पल। तो जो मैरी गोल्ड बिस्किट का प्राइस है वो कितना है, 10 रुपीज़ का है। ठीक है, ये इन केस ऑफ वन कमोडिटी में मैंने एग्जाम्पल लिया था, बट अब यहाँ टू और मोर कम्युनिटी पढ़ रहे हैं इसलिए सेकेंड गुड्स भी जुड़ गया, दैट्स कॉल्ड 5 स्टार चॉकलेट। ओके, सो दिस इज, इसका जो प्राइस है 5 स्टार का वो 5 रुपीज़ है। ठीक है, और मैरीगोल्ड बिस्किट का कितना है, 10 रुपीज़ है। यहाँ तक समझ में आया है क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड, दिस इज शेड्यूल ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का शेड्यूल है, एक टाइप से सॉल्यूशन है। यहाँ पर मैंने यूनिट्स लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ मैंने 7 यूनिट्स लिए हैं। ओके, सेकेंड कॉलम में एम यू एक्स, ये सेटिस्फेक्शन लेवल हमें बताता है कि हमें एक, ये जो हमारा पहला गुड है मैरी गोल्ड और ये दूसरा गुड है हमारा 5 स्टार चॉकलेट। तो ये एम यू एक्स यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैरी गोल्ड बिस्किट, मीन्स ये हमारा सेटिस्फेक्शन हमको मिल रहा है। ठीक है, 100 90 80। अब यहाँ देखिए आप, और दूसरा जो गुड है वो है एम यू वाई मतलब 5 स्टार, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई। ठीक है, सेकेंड गुड है हमारा 5 स्टार। यहाँ पे ये ऐसे करके सेटिस्फेक्शन मिल रहा है।
अब यहाँ पर वही सिचुएशन बनती है, ऊपर जो मैंने आपको अभी बताया है एक तरीके से फॉर्मूला जो बताया था, इन केस ऑफ टू और मोर कम्युनिटी का क्या बताया था, mu(x upon px that's called upon px is equal to mum, that's marigold biscuit. सेकेंड इज mu(y upon py is equal to mum. ठीक है, ऊपर देख लीजिएगा सेम है बिल्कुल। ठीक है, ये सेकंड गुड है, ये फर्स्ट गुड है। तो यहाँ पर ये हमारा इनकम के बराबर होना चाहिए, और यहाँ इस दूसरा वाला गुड भी, तभी जाके तो मिलेगा इनके सब टू और कमोडिटी मीन्स टू और मोर कमोडिटी का इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, सो सो फर्स्ट यूनिट पे क्या हो रहा है, हमारा फुल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है हमको 100 यूनिट्स का। देखिए एज्यूम एजम्पशन में क्या था, यही तो था कि कार्डिनल नंबर में हमारे जो सेटिस्फेक्शन है वो एक्सप्रेस होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कार्डिनल नंबर का ही चलेगा क्योंकि एज्यूम वही किया गया है। ठीक है, भले ही लिमिटेशन उसकी ये है कि कार्डिनल नंबर में हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एजम्पशन यही है, एज्यूम किया गया है कि कार्डिनल नंबर में हमें एक्सप्रेस करना है, तो वही चलेगा पूरा इसमें टॉपिक में। ठीक है, तो ये जैसे ये हमें पूरा सेटिस्फेक्शन मिला 100 का। ठीक है, क्यों मिला, क्योंकि हमें बहुत तेज भूख लग रही थी। ठीक है, एकदम से भूख लग रही थी, हम टूट पड़े मैरी गोल्ड में। ठीक है ना, तो हमें फुल सेटिस्फेक्शन मिला 100 का। अब देखिए, अब आपने सोचा चलो मैरी गोल्ड ले लिया है, मेरे पास थोड़े रुपए और हैं, 10 रुपीज़ का तो लिया है मैंने, चलिए अब मैं 5 रुपीज़ का एक चॉकलेट खरीद खरीद लेता हूँ या खरीद लेती हूँ। तो वहाँ से मुझे सेटिस्फेक्शन क्या मिला, उसको कंज्यूम करने से कितना मिला, 35 का। ठीक है, ये पूरा एग्जाम्पल मैंने ज्यूम किया है। ठीक है, आप अपने आप एग्जाम्पल बना सकती हैं। सो देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एक इसका एजम्पशन है, अभी बताया आपको, जो कि गुड्स को होल्ड करता है, यानी जो ये दोनों गुड्स है ना, इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ही लगेगा पूरे में। क्यों लगेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या कहलाता है हमारा, जैसे गुड्स को हम कंज्यूम करेंगे हमारा सेटिस्फेक्शन गिरता जाएगा, डिक्लाइन होता जाएगा। तो वही हो रहा है यहाँ पर भी, मैरीगोल्ड बिस्किट ले लिया हमने और यहाँ चॉकलेट ले ली। अब हम सोच रहे हैं चॉकलेट खा ली हमने, अब मैरीगोल्ड खा लेते हैं। तो जैसे ही हमने दूसरा बिस्किट लिया, क्या हुआ, हमारा सेटिस्फेक्शन कम हो गया, गिर गया, कितना, 10 यूनिट का, 100 था, फुल था। अब दूसरा लेने से क्या हुआ, दूसरी यूनिट लेने से हमें क्या मिला, 90 हो गया, यानी कि 10 यूनिट गिर गई बिल्कुल। अब सोचा कि चॉकलेट ले लेते हैं, और फिर हमने, तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कितने पे गिरा, 5 यूनिट कम हो गई, यानी कि हम 30 पर आ गए सीधे। 2 यूनिट पे कितना मिल रहा है, 30 यूनिट का सेटिस्फेक्शन। देन फिर 3 यूनिट पे कितना मिल रहा है, 90 से हमने जब 3rd यूनिट पे हमने मैरी गोल्ड बिस्किट लेने की सोची, तो ये 80 हो गया, फिर 10 गिर गया, देन फिर यहाँ 30, और देन यहाँ क्या हो गया, 5 और गिर के 25 हो गया। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ 10 10 मिनट करके गिरती जा रही है नीचे तक, 7 यूनिट्स तक। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 7 यूनिट्स तक, यहाँ 5 5 करके गिरती जा रही है सब में, 5 5 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ 10 का। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, ओके। अब जो हमारा फॉर्मूला हम बोल सकते हैं इसको, इन केस ऑफ टू और मोर कम्युनिटी का मार्जिनल यूटिलिटी का क्या कहलाता है कि mu(x अपॉन px इक्वल टू mum होना चाहिए, यानी कि हमारा गुड एक्स का जो सेटिस्फेक्शन अपॉन प्राइस वो हमारी इनकम के बराबर होना चाहिए। ये तो क्लियर हो रहा होगा ना आपको, ये mu(x) ना, ये mu(x) जो है ना, वो हमारे गुड एक्स का सेटिस्फेक्शन है, मतलब गुड एक्स क्या है, मैरीगोल्ड। और ये इसी मैरीगोल्ड का क्या है, प्राइस है। हमने ऊपर कितना प्राइस लिया है मैरीगोल्ड का, 10 रुपीज़ लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट गुड जो लिया है मैरीगोल्ड का वो 10 रुपीज़ लिया है, चॉकलेट ली है मैंने 5 रुपीज़ की। ठीक है, तो ये पूरा एग्जाम्पल उसी पे है। और दूसरा वाला कॉलम में क्या है, लास्ट कॉलम में MUY, यानी कि हमारा 5 स्टार चॉकलेट का सेटिस्फेक्शन अपॉन उसका प्राइस यानी 5 रुपीज़, वो किसके इक्वल है, हमारी इनकम के इक्वल। ठीक है, इनकम कितनी है ऊपर, 75, हम हमारी पॉकेट मनी है। ठीक है, जो हमें पेरेंट्स से मिली है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब कोई इस ज़माने में 75 तो अर्न नहीं करेगा ना, तो बस एक ऐड करके लिया है, ये आपको पॉकेट मनी मिली है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट यूनिट पे क्या हो रहा है, इसी फॉर्मूले के बेस पर ही हम क्वेश्चन पूरा बना हुआ है। फर्स्ट यूनिट पर जो MUX है हमारा सेटिस्फेक्शन, हम ऊपर लेते हैं, उसका प्राइस नीचे, और हमारी जो इनकम के इक्वल होना चाहिए, बट अभी यहाँ पर हम MUX अपॉन PX करेंगे, यहाँ MUY अपॉन PY करेंगे, आगे जाके वो हमारी इनकम के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ सेटिस्फेक्शन कितना मिला है फर्स्ट यूनिट पर, 100। ठीक है,
दूसरा प्राइस कितना है इसका ऊपर, मैरीगोल्ड का बिस्किट का 10 रुपीज़, ठीक है। 100/10 रुपीज़ डिवाइड कर दीजिए, देन क्या आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये एम हो गया हमारा, ठीक है, हमारी इनकम। अब देखिए, अभी और देखिए यहाँ अच्छे से क्लियर होगा। दूसरे गुड्स पे देखिए, यहाँ सेटिस्फेक्शन कितने कितने का मिल रहा है फर्स्ट यूनिट पर, 35 का। प्राइस कितना है इसका 5 स्टार का, 5 रुपीज़ इजिकल टू 5 7 जा 35, आ गया 7। फिर चलिए सेकेंड यूनिट पर, यहाँ कितने का मिल रहा है 90 का, और यहाँ 30 का। तो देखिए वही 90/10 रुपीज़, यानी कि 90/10 दैट्स 9। फिर यहाँ 30/5, क्योंकि 5 स्टार चॉकलेट कितने की है, 5 की, तो 30/5 दैट्स 6, 6 5 जा 30, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर और चलिए नीचे थर्ड यूनिट पर, ये 80 है, ये 25, 80 अपॉन प्राइस कितना है मैरी गोल्ड का 10 रुपीज़, तो 80/10 देन 8, ठीक है। मेरी सॉरी 5 स्टार चॉकलेट 25 कितने की चॉकलेट 5, प्राइस नीचे लेते हैं 25/5, 5, ठीक है, 5 5 25, तो यहाँ क्या आ गया 5। फिर 4 यूनिट पर कितना मिल रहा है 70, और इसका 20, 70/10 7, 20/5, 5 स्टार चॉकलेट 20/5 4, ठीक है। सारा कुछ ऐसे ही है नीचे तक, ठीक है। और ये जो लॉ कहलाता है कि हमारी दोनों गुड्स एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, तभी जाके वो हमारी इनकम से, इनकम के भी इक्वल होंगी। तो पहले गुड्स इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ क्या देखें, अब देखते हैं कि यहाँ पे गुड्स इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। पूरे यहाँ तक तो समझ में आया आपको। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ हमारा कितना आया 10, क्या यहाँ पर कहीं भी आपको 10 दिख रहा है, नहीं है ना। सो देखिए जब यहाँ पर 10 नहीं है, कहीं भी नहीं है इधर 10, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया इसको, मतलब ये गलत हो गया। फिर देखिए दूसरी यूनिट पे यहाँ कितना मिल रहा है 9, क्या यहाँ पर आपको कहीं 9 दिख रहा है, नहीं है ना। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर 9 नहीं है, ठीक है। जब ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि हमारे गुड्स इक्वल होनी चाहिए ना, तो ये पॉइंट, ये जो यूनिट है ना अभी, ये इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। फिर 8 देखिए, 3 यूनिट पे क्या मिला हमें 8, 8 MUM। तो अब ये देखिए यहाँ पर कहीं 8 है, ये भी नहीं है, सो ये भी गलत हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आते हैं 4 यूनिट पर, यहाँ क्या मिला हमें 7, क्या यहाँ पर कहीं 7 है, जी हाँ बिल्कुल है, ये रहा। तो ये जो यूनिट है ना, ये हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई, यानी ये जो मैरीगोल्ड बिस्किट और जो 5 स्टार चॉकलेट है वो यहाँ पे आकर मिल गई। ये एक पॉइंट मिला इक्विलिब्रियम पॉइंट का, क्लियर हुआ ये। अब नीचे और बात करते हैं। 5 यूनिट पर ये कितना मिल रहा है 6, क्या यहाँ पर 6 है, हाँ है, ये रहा, ठीक है। तो एक यूनिट और इसकी इक्वल हो गई, ठीक है, समझ में आया। फिर देखिए 6 यूनिट पे भी यहाँ क्या मिल रहा है 5, क्या यहाँ 5 है, हाँ है, ये रहा, ये इक्वल हो गया, ठीक है। देखिए और 7 यूनिट पर क्या हुआ, यहाँ आ गया 4, क्या यहाँ 4 है, तो ये इक्वल हो गया, यानी अभी हमें 4 यूनिट मिली हैं अभी, 7 6 5 और 4 दोनों इक्वल हैं दोनों गुड्स में। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। क्या ये जो 3 यूनिट है, मतलब ये 3 MU में आया है 5 स्टार का, क्या यहाँ मैरी गोल्ड में 3 है, कहीं नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैच नहीं कर रहा है, इक्वल ही नहीं हो रहे हैं, तो ये यूनिट क्या हो गई, गलत हो गई। फिर देखते हैं सेकेंड यूनिट पर, क्या यहाँ पर कहीं सेकेंड है, 2 है, यहाँ पर भी नहीं है, सो ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं 1, यहाँ पर कहीं 1 है, नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। मतलब हमें सीधा सा जो केवल क्या मिला, हमको 4 यूनिट मिली है, एक तो 7 जो दोनों में इक्वल है, 6 वाली यूनिट दोनों में इक्वल है, 5 भी इक्वल है और 4 भी इक्वल है, ठीक है, क्लियर हुई टेबल। ओके, अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसे हमारा जो मैरीगोल्ड बिस्किट है ना, वो 4 यूनिट पर और 5 स्टार चॉकलेट 1 यूनिट पर इक्वल हो रही है। दूसरा 5 यूनिट ऑफ मैरीगोल्ड बिस्किट एंड 2 यूनिट ऑफ 5 स्टार चॉकलेट इक्वल हो रही है। 6 यूनिट ऑफ मैरीगोल्ड बिस्किट एंड थर्ड यूनिट ऑफ 5 स्टार चॉकलेट इक्वल हो रही है।
7 यूनिट ऑफ मैरीगोल्ड बिस्किट एंड 4 यूनिट ऑफ 5 स्टार चॉकलेट इक्वल हो रही है। कैसे, देखिए यहाँ क्या है, 4 यूनिट ऑफ मैरीगोल्ड एंड 1 यूनिट ऑफ 5 स्टार। सो देखिए फर्स्ट पे क्या था, 4 यूनिट ऑफ मैरीगोल्ड बिस्किट, ये 4 यूनिट है इसकी, ठीक है, ये यूनिट है ना किसकी, मैरीगोल्ड बिस्किट की। देखिए इसी कॉलम में देखते जाइए, ये पूरी रो हो गई। अब ये हमारे कॉलम है, ठीक है। तो मैरीगोल्ड बिस्किट ये 4 हो गया, ठीक है, ये 4 यूनिट पर क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है ये 7, ठीक है, ये 7 मिल गया। और वो किस 5 स्टार यूनिट किस कौन सी यूनिट है, 1 यूनिट, ये रही 1 यूनिट, 1 यूनिट यानी ये रही। तो यहाँ क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ऐसे इसी तरीके से 5 यूनिट पर ये मिल रहा है मैरीगोल्ड का, और सेकेंड यूनिट पर क्या मिल रहा है, 5 स्टार, ठीक है, वही लिखा है नीचे मैंने। और 6 यूनिट पर मैरीगोल्ड मिल रहा है, और जो आपका 5 स्टार चॉकलेट है वो 4 यूनिट पर, सॉरी 3rd यूनिट पर मिल रही है। 7 यूनिट पर मैरीगोल्ड बिस्किट मिल रहा है, और आपके जो 4 यूनिट पर 5 स्टार चॉकलेट मिल रही है। यानी यहाँ पर ये दोनों 4 पॉइंट इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। सो वही ये क्लियर हुआ ना, वही लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। आगे देखते हैं ना, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, यानी ये जो इनकम है उसको वाई बोलेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या कहलाता है, जो गुड एक्स का प्राइस है, यानी मैरीगोल्ड का जो प्राइस है वो उसकी क्वांटिटी के इक्वल होना चाहिए, यानी जितनी हमने क्वांटिटी उसकी ली है, प्लस सेकेंड गुड्स 5 स्टार का प्राइस और उसकी 5 स्टार की क्वांटिटी के इक्वल होना चाहिए। ये इसका फॉर्मूला हो गया इनकम का। ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है, पी एक्स इंटू, यानी कि मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस पी वाई मल्टीप्लाई क्यू वाई। क्लियर। अब देखते हैं जो हमारे मैरीगोल्ड का प्राइस है ऊपर वो कितना है, 10 रुपीज़, ठीक है, 10 रुपये का। और जो 5 स्टार चॉकलेट कितने की ली है, 5 रुपीज़ की। तो ये तो 5 का है, समझिए बात को। ये मैं 5 स्टार चॉकलेट क्या है, 5 रुपीज़ की, और जो मैरीगोल्ड बिस्किट है वो कितने का है, 10 रुपीज़ का, ठीक है। पहली यूनिट हमने कितनी ली है, 4 यूनिट पर हमारा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ऊपर, और दूसरी जो 5 स्टार है वो कितने पे मिल रहा है, 1 यूनिट का। तो वही लिया है मैंने, 4 और 1, ये रहा, 4 यूनिट ऑफ मैरीगोल्ड एंड 1 यूनिट ऑफ 5 स्टार, ठीक है, ये वही है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमारा प्राइस है उसको लिखेंगे, यानी 10 रुपीज़ प्राइस है, यूनिट हमारी कितनी है, यानी कि क्वांटिटी बोलेंगे इसको, ठीक है, यूनिट वो कितनी है, 4। और दूसरी 5 स्टार का प्राइस कितना है, 5, और उसको इंटू करेंगे, उसकी क्वांटिटी हमने कितने पे मिल रहा है, 1 यूनिट पे मिल रहा है। तो 10 इंटू 4 दैट 40 रुपी, सॉरी 40, है ना, प्लस 5 इंटू 1 दैट 5, ठीक है। और देन 40 और 5, 45 रुपीज़। अब देखते हैं, हमारी इनकम तो 75 रुपीज़ की है, क्या यहाँ मिल गया पॉइंट, नहीं मिला, क्योंकि ये तो 45 रुपीज़ आया है अभी तक। हमारी इनकम तो अभी कम है, बहुत कम है ना। यानी अभी हमें 30 रुपीज़ कम है हमारा, क्योंकि यहाँ हमें 45 रुपीज़ अभी तक मिला है, लेकिन अभी 30 रुपीज़ मिलना बाकी है, क्योंकि हमारी इनकम कितनी है हमारे पास, 75 रुपीज़ की। अब हम दूसरी यूनिट देखते हैं, दूसरी यूनिट क्या थी, 5 यूनिट ऑफ मैरीगोल्ड एंड 2 यूनिट ऑफ 5 स्टार, ठीक है, ये सेकंड यूनिट है ना। फर्स्ट मैंने आपको बता दी जो 45 मिल रही है, 45 रुपीज़ की मीन्स इनकम हो रही है। बट सेकंड यूनिट पे देखते हैं क्या क्या मिलते हैं पॉइंट हमारा इनकम से या नहीं, देखते हैं। तो 5 यूनिट ऑफ मैरीगोल्ड एंड सेकंड यूनिट ऑफ 5 स्टार, ठीक है, ये वाला बात करते हैं। देखिए प्राइस तो सेम ही रहेगा, ठीक है, मैरीगोल्ड का 10 और 5 स्टार का 5 सेम रहेगा सब में, बस यूनिट चेंज होगी। यूनिट क्या था, 5 यूनिट ऑफ गुड एग्स एंड सेकंड 2 यूनिट ऑफ गुड वाई। तो 10 इंटू 5 50 प्लस 5 इंटू 2 10, 50 और 10 60। क्या मिल गया पॉइंट, नहीं मिला, क्योंकि हमारी इनकम कितनी है ऊपर 75, लेकिन अभी तो ये कम कम रह गई है ना। अब एक काम और करते हैं, जो एक यूनिट है ना उसको और बढ़ा के देखते हैं, क्या पता हमारी अब जाके मिल जाए हमारा सेटिस्फेक्शन, है ना, देखते हैं। सो थर्ड यूनिट क्या है, 6 यूनिट ऑफ मैरीगोल्ड एंड 3 यूनिट ऑफ 5 स्टार। थर्ड पॉइंट क्या है कि मैरीगोल्ड की 6 यूनिट लेते हैं और 5 स्टार की 3 यूनिट लेते हैं, यहाँ पे ऊपर मिल रहा था, ठीक है। अब देखते हैं इनकम से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे गुड्स तो मैच हो रहे हैं, है ना, गुड्स तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब इनकम की बात करते हैं, थर्ड यूनिट वाली बता रही हूँ मैं आपको, देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये है हमारा मैरीगोल्ड बिस्किट की ₹10, और ये है हमारी 5 रुपीज़ 5 स्टार की। ये हमारी यूनिट है 6 गुड एक्स की, और ये 3 यूनिट है गुड वाई की। 10 इंटू 60 60 प्लस 5 3 जा 15, 60 और 15 75 रुपीज़। हमारी इनकम कितनी है, 75 रुपीज़। यहाँ पर हमारा एक क्यूरियम पॉइंट मिल गया है।
यानी कि ये जो पॉइंट है ना, कंज्यूमर यहाँ पर आके अब रुक जाएगा, यानी अब उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है गुड एक्स का, गुड वाई का, वो उसकी इनकम की इक्वल होगी। यानी अब वो कह सकता है कि हाँ, जितने मेरे पास रुपए थे वो मेरे पूरे सेटिस्फाई हो गए, जितना मैंने गुड्स कंज्यूम किया, तो यहाँ आके अब रुक जाएगा। अब कंज्यूमर का देखिए माइंड यही है हम सबका, एक बार और लेके देखते हैं, क्या पता हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाए, मतलब क्या पता और नीचे आके क्या हमारा गिरता है, क्या होता है। एक बार 1 मिनट और देखते हैं, जो मेरी लास्ट पॉइंट बचाए ना, उसको और देखते हैं। तो वो क्या है, यहाँ तो सेटिस्फेक्शन हमारा मिल रहा है, यहाँ पर रुक जाएंगे कंज्यूमर, लेकिन वो उसकी टेंडेंसी है ना, कि सबकी होती है कि एक बार और देखते हैं। ठीक है, 7 यूनिट ऑफ मैरीगोल्ड एंड 4 यूनिट ऑफ 5 स्टार, ये वाला पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट पर हमारा मिल गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब फोर्थ की बात करते हैं, यहाँ हमारा क्या हो गया, प्राइस हो गया मैरीगोल्ड का, 5 स्टार का प्राइस हो गया, ये उसकी क्या हो गई, सेटिस्फेक्शन हो गया, यूनिट हो गई 7 फर्स्ट गुड की मैरीगोल्ड की, और 4 यूनिट गुड वाई की, यानी कि हमारा 5 स्टार की। तो 10 × 7 70, 5 4 जा 20, 70 और 20 90 रुपीज़। लेकिन देखिए, इतनी तो हमारी इनकम भी नहीं है, हमारी इनकम कितनी है, 75 रुपीज़ की, इसलिए ये नहीं माना जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट है ना इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो थर्ड पॉइंट पर ही मिलेगा, जो ये वाला मैंने आपको बताया। ठीक है ना, ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक क्लियर हुआ आपको, अच्छी लगी वीडियो, इन केस ऑफ टू और मोर कम्युनिटी अच्छे से क्लियर हुआ ना, ओके। तो फ्रेंड, यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस का, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon also, by which you will get all the uploaded video notification of mine. Thank you so much. Bye and take care all of you.